Hello class, today we are discussing about the partnership firm fundamental जो that is very first chapter of class 12th accountancy. ओके तो पहले सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे आता है क्या कि पार्टनरशिप की डेफिनेशन क्या है, उसका एक्ट कौन सा है, उसका सेक्शन कौन सा है. ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू सेशन 4 ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 तो सबसे पहले दो क्वेश्चन अराइज होते हैं कि क्योंकि एक ही नंबर के क्वेश्चन आने लग गए हैं तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि सेशन कौन सा है जिसके अंदर पार्टनरशिप की डेफिनेशन मेंशन है, तो दैट इज सेक्शन नंबर 4. नेक्स्ट इज जो हमारा एक्ट है वो कब लागू हुआ, तो हमारा जो एक्ट है दैट इज 1932 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट. तो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट इज 1932. अब उसके अंदर जो डेफिनेशन है वो क्या लिखी हुई है, पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of business carrying on by all or any one of them acting for all. फर्स्टली मैं आपको बता दूं, अगर आप सेशन और सब कुछ मेंशन कर रहे हो तो आप इस जो डेफिनेशन है इसमें एक भी वर्ड को चेंज नहीं कर सकते, आपका आंसर रॉन्ग माना जाएगा. ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने काफ़ी सारे जो फीचर्स है पार्टनरशिप के इस छोटी सी डेफिनेशन के अंदर ही एंगेज हो रहे हैं. सबसे पहली बात तो पार्टनरशिप क्या होती है, ये काफ़ी सारे लोगों मतलब एक रिलेशन है लोगों का, मतलब पर्सन्स का रिलेशन हु हैव एग्री टू शेयर द प्रॉफिट, जो कि एग्री हो जाते हैं कि हाँ हम अपना प्रॉफिट जो भी हम बिजनेस का प्रॉफिट है वो हम आपस में क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. अब वो किसी भी रेशो में डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, वो उनकी डीड के अकॉर्डिंग डिपेंड करेगा. ठीक है, हमारा प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, हमारा लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा. अ बिजनेस कैरिंग ओन बाय ऑल और एनी वन ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, काफ़ी बार जो पार्टनरशिप्स होती हैं यहाँ पर काफ़ी लोगों को क्या होते हैं, आइडियाज़ होते हैं. सम लोगों के आइडियाज़ होते हैं, कुछ लोगों वहाँ पे काम करते हैं और कुछ लोग सिर्फ इन्वेस्टमेंट करते हैं. तो अकॉर्डिंग कि कौन सा पार्टनर क्या काम कर रहा है वहाँ पे उसको शेयर डिसाइड किया जाता है. पार्टनरशिप डीड बनते समय ही उसका शेयर डिसाइड कर लिया जाता है कि उसका शेयर क्या रहेगा. तो यहाँ पर क्या है कि कभी कभार क्या हो सकता है कि एक पार्टनर बहुत ज़्यादा एक्टिव है, वो सारी डीलिंग को टैकल करता है पूरे बिजनेस की. ठीक है, और एक सिर्फ इन्वेस्टर है जिसने सिर्फ इन्वेस्ट कर रखा है, उसने कैपिटल दे रखी है फर्म को. कैपिटल मतलब द इंट्रोड्यूसिंग मनी, जो एक सेटअप तैयार करने के लिए, एक बिजनेस को तैयार करने के लिए लगाई जाती है. वो कुछ भी हो सकती है, 1 करोड़, 2 करोड़, 25 लाख, 50 लाख. ठीक है, तो अगर एक ज़्यादा काम करने वाला बंदा है तो उसको प्रॉफिट ज़्यादा मिलेगा, या फिर अगर इन्वेस्टमेंट ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो उसको प्रॉफिट डिसाइड करेंगे. तो वो आपस में इन लोगों की जो जो पार्टनर होंगे इन लोगों की क्या होगी, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग ये अपना जो प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. और ये डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट की जो रेशो होगी वो मेंशन होगी उन लोगों के बीच के एग्रीमेंट में, उन लोगों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट में, उन लोगों के बीच के डीड में. तो ये तीनों वर्ड एक तरीके से सिनोनियम्स हैं, जो डीड बोल लो, एग्रीमेंट बोल लो, कॉन्ट्रैक्ट बोल लो. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आता है कि एक बंदा अगर काम कर रहा है, फॉर एग्जांपल ए और बी दो बंदे हैं जो पार्टनरशिप एक्ट में हैं, तो ए बंदा काम कर रहा है और बी ने सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगा रखी है. तो ऐसा नहीं है कि बी को शेयर नहीं मिलेगा, तो बी को भी शेयर मिलेगा और ए को भी शेयर मिलेगा. ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप. तो सबसे पहला आता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन. तो कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन कोई भी बंदा पार्टनरशिप पर तभी आएगा जब, मतलब लीगल पार्टनरशिप में तभी आएगा जब वो एक एग्रीमेंट, एक कॉन्ट्रैक्ट या एक डीड को मेंशन कर दे, उसके अंदर अपनी सारी जितनी भी इसेंशियल चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन रैंक कितना मिलेगा, लोन कितना मिलेगा, एडवांसेस कितने मिलेंगे, लायबिलिटी कितनी लिमिटेड है, मेरी नॉन लिमिटेड है, और कितने पार्टनर उसके अंदर हैं. तो काफ़ी सारी चीज़ें जो डीड के अंदर मेंशन कर दी जाती है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप. सेकंड आता है टू और मोर पार्टनर. कभी भी सिंगल एक बंदा पार्टनरशिप नहीं चला सकता, क्योंकि एक बंदा तो फिर पार्टनर किसका है, वो किसी का भी नहीं. तो सबसे जो लीस्ट नंबर ऑफ मेंबर होने चाहिए किसी भी पार्टनरशिप में, दैट इज 2. द मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर इन अ पार्टनरशिप डीड इज 2.
और मोर देन का क्राइटेरिया कोई फिक्स नहीं है। तो लिखा हुआ है कि इन पार्टनरशिप देयर मस्ट बी एटलीस्ट 2%, जो मैं बता चुका हूँ। अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप एक्ट देयर इज नो मैक्सिमम लिमिट ऑफ पार्टनरशिप इन अ पार्टनरशिप। मतलब एक जो पार्टनरशिप का जो लॉ बना था तो उसके अंदर कुछ भी मेंशन नहीं किया था कि अपर लिमिट कितनी रहेगी, कितने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे पार्टनरशिप चला सकते हैं। मिनिमम फिक्स था कि 2 होने चाहिए, ठीक है। लेकिन जो हमारा कंपनीज एक्ट 1956 बना, तो 1956 अब तो वो 2013 हो गया, कंपनीज एक्ट 2013 रिव्यू हो गया है वो तो। लेकिन जो 1956 के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर की डिफाइन उसने बता दी कि 10 होने चाहिए बैंकिंग अगर बिजनेस है मेरा तो, एंड 20 होना चाहिए अदर बिजनेस ऑपरेशंस के लिए, ठीक है। ये कंपनी ने बता दिया था। अब आता है एग्जिस्टिंग ऑफ अ बिजनेस। तो एग्जिस्टिंग ऑफ अ बिजनेस के अंदर क्या होता है कि हमारा जो बिजनेस है वो चल रहा हो, हम कोई बिजनेस रियली में कर रहे हो। काफ़ी टाइम क्या होता है, हम दो एक जने ए और बी बंदे पार्टनर बन गए लेकिन वो काम ही नहीं कर रहे, तो वो पार्टनरशिप कैसे हो गई? तो वो पार्टनरशिप नहीं है, वो रियली में एक साथ काम करने चाहिए, उनकी फर्म इस्टेब्लिश होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज अर्निंग एंड शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर आप प्रॉफिट को नहीं बांटोगे तो भी वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। तो लिखा हुआ था एग्रीमेंट टू कैरी ऑन बिजनेस मस्ट बी विद इन द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेकिंग एन प्रॉफिट and sharing it among all the partners. If the partnership is formed to do some charitable work is will not be called a partnership. अगर दो बंदे पार्टनरशिप है और अगर वो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से काम नहीं कर रहे हैं, वो चैरिटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, तो चैरिटी एक पार्टनरशिप चीज़ नहीं है। आपका मोटिव, अगर आप पार्टनरशिप में हो तो यू शुड हैव अ मोटिव टू अर्न मैक्सिमाइज प्रॉफिट। आपका प्रॉफिट मोटिव होना चाहिए, ना कि चैरिटी वेलफेयर, ये सब आपके मोटिव नहीं होने चाहिए। हाँ, सोशल नॉर्म्स को आपको गाइडेंस में रखना है, सोशल नॉर्म्स को खराब नहीं करना है। फॉर एग्जांपल एनवायरनमेंट खराब नहीं करना, किसी से डिस्प्यूज नहीं करनी, किसी ह्यूमन ट्रैफिकिंग में नहीं पड़ना। तो सोशल नॉर्म को कैरी करना है, लॉस के विद इन रह के प्रॉफिट अर्न करना है आपको, ठीक है। लेकिन अगर आप चैरिटी कर रहे हो तो आप एनजीओ के अंदर आ गए, आप एनजीओ के अंदर आ गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन गए आप, तो पार्टनरशिप आप नहीं कराओगे, आप नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कराओगे जहां पे आपका मोटिव होगा वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो लायबिलिटीज कितनी हो सकती है किसी भी पार्टनर की? अगर ए और बी बंदे हैं, अगर वो अपने बिजनेस अपने पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर रहे हैं। देखो पार्टनरशिप क्या होती है, डिसॉल्व की जाती है, ठीक है। डिसॉल्व मतलब उसको बंद कर देना, ठीक है। तो डिसॉल्व की जाती है, तो अगर पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है तो जो अनलिमिटेड लायबिलिटी हो सकती है किसी भी पार्टनर की। तो लिखा हुआ है द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर ऑफ द फर्म इज लिमिटेड, द अनलिमिटेड। तो किसी भी पार्टनर की जो लायबिलिटी है फर्म के अंदर वो अनलिमिटेड होती है। द क्रेडिटर कौन होते हैं? जिनको फर्म ने पैसा देना होता है। क्रेडिटर वो पर्सन होता है जिनको फर्म को उधार दिया होता है जिन्होंने, तो फर्म ने अब रीपे करना है उनको, तो हैव अ राइट टू रिकवर द फर्म्स डेप्ट फ्रॉम द प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ एनी और ऑल पार्टनर। तो वो बंदा क्या कर सकता है? फॉर एग्जांपल सी एक मेरा बंदा है जो कि क्रेडिटर है, उसने अपनी फर्म को, हमारी फर्म को क्या दिया हुआ है? उधार दिया हुआ है। अब हमारी फर्म डिसॉल्व होने लग गई और हमारी फर्म के पास इतनी एसेट्स, इतना कैश, इतना बैंक बैलेंस नहीं बचा कि हम उस क्रेडिटर की जो पेमेंट है उसको क्लियर कर सके। तो हम क्या करेगा, वो जो ए और बी पार्टनर है उनकी प्रॉपर्टीज भी वो ले सकता है। फॉर एग्जांपल कि ए बंदे ने अपनी कार दे दी, बी बंदे ने अपना एक फ्लैट दे दिया, तो वो कोई भी प्राइवेट प्रॉपर्टी भी ले सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके अंदर, अगर ये सब पार्टनरशिप डीड नहीं है, अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो क्या होगा? तो व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट, मतलब पार्टनरशिप डीड उन लोगों ने नहीं बनवाई है, उनकी पार्टनरशिप एब्सेंट है, उनकी पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है। तो इस केस के अंदर क्या होगा? तो इस केस के अंदर क्या होगा? सबसे पहली चीज, तो कभी कभार क्या होता है कि हम ना 2-3 लोग मिल गए और हमने एक पार्टनरशिप शुरू कर ली। तो पार्टनरशिप शुरू करने के बाद हम लोग ना इम्पोर्टेंस नहीं समझते हैं कि हम एक लॉफुल कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आए और उसके अकॉर्डिंग काम करें। तो हम 3-4 लोग आराम से अपना काम करने लग गए, लेकिन कुछ टाइम के बाद, 3 साल 4 साल 5 साल के बाद, वी हैव अराइज सम डिस्प्यूट अपॉन द प्रॉफिट, अपॉन द इंटरेस्ट ऑन ट्राइंग, अपॉन द। तो ऐसे के अंदर जब भी कोई पार्टनर लॉ के पास जाएगा, मतलब कोर्ट के पास जाएगा, तो कोर्ट क्या करेगी? पार्टनरशिप डीड एब्सेंस के अकॉर्डिंग काम करेगी। उन लोगों की जो, जैसे कि ए पार्टनर ने बोला कि मैं आपको 10,000 रुपये की सैलरी दूंगा,
और बी बोल रहा है कि मेरे को 15,000 की सैलरी चाहिए, और अगर वो कल उसके पास गए, कोर्ट के पास गए, तो कोर्ट क्या करेगी, इसी केस को पार्टनरशिप डीड एब्सेंस के अकॉर्डिंग जो लॉज बने हुए हैं उसके अकॉर्डिंग देखेगी, और उसके अकॉर्डिंग होगा कि सैलरी नहीं मिलेगी। तो सैलरी नहीं मिलेगी तो बी को 10,000 तो क्या, अब 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, 0 रुपीज़ मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो क्या होगा। तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो होता है वो पार्टनर्स को दिया जाता है फर्म के थ्रू, बिकॉज फर्म जो होती है एक बिजनेस आइडेंटिकल है, मतलब बिजनेस अलग होता है, पार्टनर्स अलग होते हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। तो बिजनेस क्या कहती है कि आपने ABC आपने मुझे अपनी कैपिटल दी है, मतलब कैपिटल दी है मतलब अपना पैसा दिया है, तो मैं आपको एक दिन वापस कर दूंगी, तो उसके बदले में वो जो फर्म है उसको माना जाता है कि लायबिलिटी है फर्म की। तो फर्म बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग तो हम उस पार्टनर्स को क्या देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं। तो कैपिटल देते हैं तो ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा किसी भी पार्टनर को अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है मेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन रैंक्स। अब क्या कहते हैं कि पार्टनर्स कभी कभार क्या करते हैं कि उन्होंने जो कैपिटल लगाई होती है ना, अगर उनको घर पे पैसे की जरूरत है तो वो फर्म से पैसा ले जाते हैं। अगर वो फर्म से पैसा ले जाते हैं दैट इज कॉल्ड ड्राइंग्स। अगर वो फर्म से पैसा टू कवर कर लेते हैं, पैसा भी हो सकता है मतलब कैश भी हो सकता है वो, और कोई भी जो गुड्स प्रोडक्शन के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल शूज़ बनाने की फैक्ट्री है, तो अगर वो शूज़ ले गया किसी को गिफ्ट करने के लिए तो वो भी एक तरीके से ड्राइंग्स है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो होंगी वो भी नहीं मिलेगी। अभी जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो मिलती है फर्म को, और देता कौन है, देते हैं पार्टनर्स। तो पार्टनर्स अब कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स नहीं देंगे किसको, पार्टनरशिप के अंदर, मतलब पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग नहीं मिलेगी। तो नो, नेक्स्ट आता है नो रेम्यूनरेशन नो सैलरी टू एनी पार्टनर। किसी भी पार्टनर को कोई भी रेम्यूनरेशन, कोई भी वेजेस, कोई भी सैलरी मिलने का हक नहीं होता अगर वो पार्टनरशिप डीड उन्होंने नहीं बनवा रखी है तो। नेक्स्ट चीज़ आती है कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमेशा क्या होती है, इक्वल होती है। अगर लॉस हुआ है आपको 20,000 रुपये का तो 10,000 रुपये दोनों में बटेंगे। अगर प्रॉफिट हुआ है आपको 30,000 रुपये का तो 15,000 दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। तो अगर आपके पास 2 पार्टनर हैं तो 1:1 हो जाएगा, 3 पार्टनर है तो 1:1 हो जाएगा, अगर 4 पार्टनर तो फॉर एग्जाम्पल 1:1 हो जाएगा। तो जितने भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी वो हमेशा क्या रहेगी, इक्वल रहेगी। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। जो पार्टनर्स का लोन है, अगर किसी पार्टनर ने लोन ले रखा है तो उसको कैसे मिलेगा, 6% पर एनम के हिसाब से उसका इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। तो ये जो PA लिखा होता है दैट इज कॉल्ड पर एनम, मैंने फुल फॉर्म लिख दिया यहाँ पे। जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन है, जो इंटरेस्ट ऑन पार्टनर लोन है दैट इज रिसीव 6% पर एनम, ना इससे ज़्यादा ना इससे कम। थैंक यू एवरीवन। तो ये हमारा छोटा सा एक ब्रीफ था कि फंडामेंटल के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये जितने भी 5 पॉइंट है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर से 1 नंबर का क्वेश्चन पक्का ही आएगा आपका, स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, इसमें से 1 क्वेश्चन पक्का। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, अगर नॉलेजेबल लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बिकॉज ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस आने वाली है अपकमिंग। रोज़ की एक वीडियो का वादा है, पक्का आएगी एक ना एक वीडियो रोज़ की, ठीक है। एंड प्लीज़ अपने जितने भी साथ वाले दोस्त हैं जो अभी स्कूल नहीं जा रहे हैं क्वारंटाइन के टाइम में, तो प्लीज़ उनको थोड़ी सी नॉलेज प्रोवाइड कर दो। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू एवरीवन। थैंक यू।